जय माँ भवानी। आज गणेश चतुर्थी के दिन, आज इस शुभ दिन मेरे को ये मौका मिला है आप लोगों को ज्योतिष का चैनल शुरू करने का, जिसमें क्या है कि आप बहुत से लोगों को ज्योतिष के प्रति बहुत से भ्रम होते हैं। मैं उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ये चैनल पे आया हूँ, क्योंकि ज्योतिष जो है, जैसे कि वर्ड ज्योतिष ज्योति वर्ड से बना है। ज्योति का मतलब होता है रोशनी। हम सब चीज़ों पे रोशनी डालेंगे। इसी तरह से इंग्लिश में इसको एस्ट्रोलॉजी वर्ड यूज़ किया गया है। एस्ट्रो मीन्स स्टार्स, लॉजी वर्ड्स जो है दैट मीन्स नॉलेज, abundance ऑफ नॉलेज। आई मीन टू से दैट इज प्रैक्टिकल ए साइंस। एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस। शुरू से ही, जब से इंसान ने पैदा हुआ है, तब से ही उसको इन स्टार्स को जानने की इच्छा रही है। ये टिमटिमाते सितारे, आकाश में सूर्य और चंद्रमा, इनको बहुत सी चीज़ों से जोड़ा गया है। लेकिन क्या है कि इंसान को शुरू से ही जानने की इच्छा रही है, क्या हमारे जीवन पे ये कैसे असर करेंगे, ये स्टार्स जो हैं हमारे जीवन पे किस तरह से असर करेंगे, ज्योतिष क्यों जानना चाहिए, कैसे जानना चाहिए, और क्या हमें इन चीज़ों के चक्करों में पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए। क्या है, बहुत से वहम लोग डालते हैं। बहुत से ज्योतिषी ये कहते हैं कि मैं ये चेंज कर दूंगा। नो बॉडी इन दिस वर्ल्ड कैन चेंज द डेस्टिनी। कोई किस्मत को बदल नहीं सकता। तो आपका पहला क्वेश्चन मेरे से यही होना चाहिए कि फिर ज्योतिष क्यों? जब हम बदल ही नहीं सकते तो फिर ज्योतिष का क्या फायदा, ज्योतिष का क्या यूज है? हम बारिश को बदल सकते हैं? नहीं। हम गर्मी को बदल सकते हैं? नहीं। हम बारिश सर्दियों को बदल सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या है कि हम उसका विकल्प ढूंढते हैं। हम अपने जीवन में अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है, पंखे का इस्तेमाल करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लग रही है तो एसी में बैठ जाते हैं। इसी तरह से बारिश से बचने के लिए हम छत बनाते हैं या कोई और विकल्प, छाता वगैरह यूज़ करते हैं। हम बारिश को रोक थोड़ी सकते हैं। इसी तरह से ज्योतिष तो हमें बताता है कि ये चीज हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटीज हैं अब आपके जीवन में। जैसे मौसम विज्ञान है, वो हमें पहले डिक्लेयर करता है कि आज बारिश होने वाली है, आज तूफान आने वाला है। लेकिन क्या है कि हम उससे बच सकते हैं। इसी तरह से ज्योतिष जो है वो इसकी गणना है, और जो कि पहले प्रेडिक्ट किया जा सकता है। हम उससे बच सकते हैं, ना कि बदल सकते हैं। बदलना और बचने में बहुत ज्यादा अंतर है। इसी तरह से मैं अब हम थोड़ा सा ज्योतिष के बारे में जानेंगे। जब से इंसान पैदा हुआ है, तब से ही इंसान की ये इच्छा रही है कि ये तारे कौन कहाँ से आए हैं, ये क्यों टिमटिमा रहे हैं, कैसे हैं ये तार चांद जो है, ये इतना चमकदार, इतना शीतलता भरा क्यों होता है, और ये सूर्य इतनी अग्नि कारक ग्रह होते हुए ये रोशनी क्यों देता है। इसकी जानने की, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बहुत सी स्टडी करेंगे, जो कि ज्योतिष एक साइंस है। आज हमने, नासा ने तो अभी जाना है कि मंगल की धरती लाल है। हमारी ज्योतिष में शुरू से ही जो ज्योतिष के बारे में जानते हैं, वो तो पहले और आम आदमी को उन्होंने बता रखा है कि मंगल की धरती लाल होती है। नासा ने तो अभी जाना है। इसी तरह से बहुत सी और चीज़ों पे, क्या ये चांद पे जीवन है या नहीं है, या इसका हम हमारे ज्योतिष से क्या संबंध है। बहुत से लोग मेरे पास भी आते हैं और मेरे को भी ये कहते हैं कि गुरुजी, आपका जो है चांद अलग है, जो आपने हमारा चांद चंद्रमा खराब कर दिया कुंडली में, या आपने हमारे हाथ में या कुंडली में आपने हमारे को कहा है कि हमारा चंद्रमा खराब है। क्या गुरुजी आपका चंद्रमा अलग है? नहीं। तो मेरा उनसे यही होता है, परामर्श यही होता है कि चांद को हम जो है, मून जिसको कहते हैं, उसको हम मन से जोड़ते हैं। ये मन का कारक ग्रह है। हम मन से 2 मिनट में कभी कहीं की बात करते हैं,
कभी पंजाब की, कभी हरियाणा की, कभी विदेश की। 2 मिनट में हम कभी पॉलिटिक्स की बात शुरू कर देते हैं। तो मन हमारा बहुत तेज चलने वाला ग्रह है। ये हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा तेज चलता है। किसी भी चीज की स्पीड मेजरमेंट हमने कर रखी है, वॉइस की स्पीड ये है, लाइट की ये स्पीड है, आकाश में मैंने कहा सूर्य की स्पीड, रोशनी इतनी देर में पहुंचेगी, तारों की रोशनी इतनी देर तक पहुंचती है। इसी तरह से ये जो हमारा मन है, ये उन सब स्पीडों से बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसी तरह से हम इन चीज़ों को, जो कि लोग वहमों में डालते हैं, ज्योतिष में बहुत से लोग डराते हैं। बहुत से लोग, जैसे कई लोग होते हैं, अभी आज ये ऐसा होगा, आज ऐसा हो जाएगा। तो जब जीवन में ऐसा नहीं होता, चाहे किसी को धन लाभ का बता देते हैं, किसी को कोई चीज़ का बता देते हैं, जब ऐसा नहीं होता तो उनका ज्योतिष से विश्वास उठ जाता है। हम इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे को आप लोगों की गुड विशेस चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरी जो इसके प्रति मेरी जो नॉलेज है, वो सभी के पास, आप लोगों के पास में पहुंचे, ताकि हम इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें, वो वहमों से निकल सकें। पहली बात ये नहीं है कि मैं ज्योतिष को ये नहीं कहता कि मैं बदल दूंगा, लेकिन बहुत से लोग इसमें आज भी, हमारी बहुत सी कुरीतियां ऐसी चली हुई हैं समाज में, जो बहुत से वहम है डाल रखे हैं। तो ज्योतिष में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ज्योतिष तो एक प्रकाश का नाम है, ज्योति, रोशनी। तो हमें सब चीजें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, तो हमें स्पष्टता का ज्ञान होगा, क्योंकि ये नॉलेज है, साइंस है। साइंस जो है वो कभी नहीं मानती कि ऐसा हो सकता है। साइंस या तो कहेगी ये होगा, या कहेगी नहीं होगा। इसी तरह से साइंस पहले कुछ भी नहीं, जो भी होगा वो सामने रिजल्ट में आ जाएगा। इसी तरह से जब मैं कुंडली का विश्लेषण करूंगा, तो उससे पहले मैं ये हो सकता वाली संभावना को दूर करना चाहूंगा कि ऐसा है। अगर आपकी कुंडली कुंडली आकाश का वो नक्शा होता है, जिस समय हमने जन्म लिया होता है, उस नक्शे को हम पेपर पे लेकर आते हैं। पेपर के लेकर आने से, उसी से हमें पता चलता है कौन सा ग्रह हमारी फेवरेट है, कौन सा हमारे अगेंस्ट है। वैसे बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, मेरे से पूछते हैं, पंडित जी आपने मेरे को जो है शनि मेरा आपने बुरा कर दिया, अभी आपका शनि नेगेटिव है। तो मैंने शनि का क्या बिगाड़ा है? बिल्कुल ठीक, उसने बहुत सही क्वेश्चन पूछा मेरे से। उसने शनि का कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन जैसे क्या है कि समय के साथ साथ कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, वही चीज़ कभी कभी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। जैसे सूर्य की गर्मी, गर्मियों में हमें इतनी ज़्यादा भाती नहीं है, जितनी सर्दियों में हमें बहुत अच्छी लगती है समय के लिहाज से। वही अगर कोई रात को हमारे पास आकर कहे कि आज मैं सूर्य की गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, रात के 1 बजे आए और मेरे को ये कहे भी मैं सूर्य की गर्मी से, तपश ने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, तो मैं उसकी शक्ल देखूंगा। क्योंकि सूर्य, बेशक हम ये कहते हैं अस्त नहीं होता, लेकिन रात के 1 बजे वो गर्मी भी नहीं देता। इसी तरह से मेरा बताने का मेन मकसद ये है कि ग्रहों का योग फल जब हम ढूंढेंगे उस कुंडली में, कुछ ग्रह हमारे लिए अच्छे होंगे, कुछ उनकी प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह से वो कुंडली में हमारे नेगेटिव ग्रह माने जाएंगे। तो हम इसको पूर्ण रूप से पहले इस तारों को जानेंगे और इस तारों को समझेंगे, हमारे जीवन पे इनका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो मैं आपको हर हफ्ते ज्योतिष के ज्ञान के प्रति जो मेरे को नॉलेज है, जो मैंने सीखा है, वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा।